हाय एवरीवन, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपका पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा है या आप उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो जितने अच्छे से आपको अभी इस टाइम करनी चाहिए, इस वीडियो को देख लो। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ आप पढ़ाई भी करोगे, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। मैं आपको एमटीएस जॉब के बारे में जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है, सैलरी के अलावा भी जो आपको पैसे मिलते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। और जब आपको ये सभी बेनिफिट्स और अलाउंसेस पता चलेंगे तब आपको एक एमटीएस जॉब की वैल्यू पता चलेगी और इनडायरेक्टली आपको मोटिवेशन आएगा अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को पता है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे फिर वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू करो, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू करो। और इसके लिए आप सभी जानते हो बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर टेक्स्ट बुक है। अगर आप एक बार पास खरीद लेते हो तो डिफरेंट एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो। और अभी यहाँ पर ग्रांड उत्सव सेल चल रही थी जो कि यहाँ पर लाइव थी 29 अगस्त से। आज इसका लास्ट डे है, 31 अगस्त के बाद ये सेल एंड हो जाएगी। फिर से वापस से इसके प्राइस हो जाएंगे 799 और अभी जो इसके प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं वो है 307। अब इससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं जाएगा। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है तो ख़रीद लेना, और अगर आप पास प्रो मैक्स ख़रीदना चाहते हो तो ये इसकी प्राइस है 395। और यहाँ पर अगर आप कोड लगाओगे DK12 तो एडिशनल आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट भी जा सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेनिफिट्स और अलाउंसेस के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। देखो, अगर अभी आप एज अ MTS एक्स सिटी में जॉब कर रहे हो या जॉब करते हो तो आपकी जो सैलरी होगी, लगभग जो आपका ग्रॉस सैलरी है वो 35,000 होगा। और आपका NPS या UPS डिडक्ट होके या कुछ और चीज़ें डिडक्ट होके आपके इन हैंड सैलरी में 32,000 प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी आती है। ठीक है, लेकिन ये जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ये सैलरी 32,000 नहीं रहेगी। लगभग ये सैलरी बढ़कर 40,000 इन हैंड हो जाएगी, क्योंकि आपका, आप सभी को पता है, 2026 में 8th पे कमीशन आने वाला है। अभी आपका 7th पे कमीशन चल रहा है। 2025 के बाद आपका ये देखो, ये 2026 है, 2026 में आपका 8th पे कमीशन आने वाला है। और लगभग हो सकता है कि अप्रैल से यहाँ पर आपका 8th पे कमीशन लागू हो जाए। तो यहाँ पर जो आपकी ग्रॉस सैलरी है अप्रॉक्स 45,000 हो जाएगी, और जो इन हैंड सैलरी है वो अप्रॉक्स 40,000 यहाँ पर आपकी अप्रॉक्स सैलरी हो जाएगी। ठीक है, जो आपको मिल रहे होंगे। तो कहने का मतलब है, देखोगे तो आप डायरेक्टली 8 से लेकर 10,000 तक का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इस MTS सैलरी में। और अगर आप अभी 40,000 रुपये पर मंथ कमाओगे, एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हो, लेकिन एक डिसेंट लाइफ आप इस सैलरी में जी सकते हो, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अब हम और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, आपकी जॉब लगेगी, कल को शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो यहाँ पर आपको 2 बच्चों के लिए आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या मिलेगा, पर ईयर पैसा मिलेगा। कितने रुपए मिलेंगे? 33,750 रुपये मिलेंगे उनकी एजुकेशन के लिए। ये मिलते हैं 12th क्लास तक। आप अपने बच्चों को फर्स्ट से लेकर 12th तक जब पढ़ाओगे तो हर साल आपको 33,750 रुपये मिलेंगे। और ये जो पैसे मिलते हैं ये आपको, आप किस डेजिग्नेशन पे हो वो मैटर ही नहीं करते। आप अगर MTS हो तभी भी आपको उतने ही मिलेंगे, आप TA हो तभी भी आपको उतने ही मिलेंगे, आप इंस्पेक्टर हो तभी भी आप उतना ही मिलेगा, आप ITO हो, आप कमिश्नर हो, आप कोई भी हो, आपको 33,750 रुपये ही मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए। क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है, शिक्षा का सभी को अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो प्राइस है, ये जो पैसे हैं, ये फिक्स रखे हुए हैं। ठीक है, और इसमें ये है कि आप अपने बच्चे को अगर महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो जिसकी फ़ीस पर सालाना इससे भी ज़्यादा है तो फिर वो आपको बियर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ आपको 33,750 रुपये ही मिलेंगे एक साल के अंदर। और ये पैसे भी गवर्नमेंट जो देती है 2 बच्चों तक देती है। ठीक है, उसके बाद सोच समझ के करना। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका 1,01,250 रुपये है, ये आपको पर सालाना गवर्नमेंट देगी। ये भी आपकी हॉस्टल सब्सिडी देगी। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है तो इतने पर साल की फ़ीस आपको हॉस्टल की दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपकी कितनी हेल्प होगी। ठीक है, कितना बेनिफिट होगा इस चीज़ से कि आपको एजुकेशन को, हो सकता है चलो आपके बच्चे की फ़ीस 50,000 रुपये जाएगी एक साल में, और आने वाले टाइम में अभी 8th पे कमीशन आएगा। 8th पे कमीशन में हो सकता है कि ये जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है इसको भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी ना। तो ये 33,000 है, अभी हो सकता है इसको 40,000 कर दिया जाए, 50,000 कर दिया जाए, तो ये अलाउंसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है,
और अगर हम और अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है मेडिकल फैसिलिटी। भाई आज के टाइम में अगर थोड़ा सा इंसान बीमार हो जाता है, 5 से लेकर 10 हज़ार रुपये कब खर्च हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। और वहीं पर अगर आप एमटीएस जॉब कर रहे हो, तो आप हो या आपके डिपेंडेंट हो, चाहे आपके पेरेंट्स हैं या आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपके भाई बहन 18 साल से छोटे हैं तो वो डिपेंडेंट कंसिडर किए जाते हैं, वो भी यहाँ पर कवर्ड होते हैं। एक आपका सीजीएचएस कार्ड बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसको हम बोलते हैं। इसके तहत टॉप हॉस्पिटल्स आते हैं, आप जिस भी शहर में रह रहे हो उसमें जो टॉप हॉस्पिटल्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, उसमें जाके आप अपना इलाज करा सकते हो। देखो इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो जब आप सीजीएचएस कार्ड लेके जाओगे, आप सीजीएचएस कार्ड के थ्रू अपना इलाज कराओगे, तो अगर किसी डॉक्टर की फ़ीस यहाँ पर 1,000 रुपये होगी, तो वो यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी फ़ीस ही आपको कम जाएगी, 300 से 400 रुपये तो आपको फ़ीस ही देनी पड़ेगी। कोई टेस्ट अगर सपोज 1,000 का होना है नॉर्मली, आपके पास अगर सीजीएचएस कार्ड है तो उसी हॉस्पिटल में वो टेस्ट आपका 500 से लेकर 600 के समथिंग होगा, ठीक है। एक तो ये फैसिलिटी मिलती है, साथ में ये जो आपका 300 रुपये 600 रुपये ये जितना भी खर्चा आता है, इसका आप एक जगह बिल बना के फॉर्म भर के अपनी ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। आपको जो 100% आपका ये जो बिल है वो रिफ़ंड हो जाता है। आपका जो पैसा खर्च हुआ है मेडिकल फैसिलिटी में वो खत्म, वो यहाँ पर आपको रिफ़ंड हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी आपको ये पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल मेडिकल बिल आपका 1 लाख का है, 2 लाख का है, कितने का भी है, सारा बिल यहाँ से आप ऑफिस से रिफ़ंड कर सकते हो, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब है अभी आप कितने भी पैसे कमा लो, अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो सारा पैसा जो आपकी सेविंग्स होती हैं वो चली जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास सीजीएचएस फैसिलिटी है, अगर आप एज ए एमटीएस भी जॉब कर रहे हो, तो आप सीजीएचएस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो और यहाँ से आपको मेडिकल इमरजेंसी की दिक्कत नहीं रहेगी, उतना आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंशियली अगर आपको पीछे नहीं सोचना तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, चाहे वो खुद को हो गए, और धीरे धीरे देखो आपके माँ बाप भी एज होने वाली होगी, धीरे धीरे आपके माँ बाप की भी एज बढ़ेगी। और ये बात सच है कि जब एज बढ़ती है तो बीमारियाँ ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो आने लगती हैं। तो आप अपने माँ बाप का भी एक टॉप हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो इस कार्ड के थ्रू, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको साल में, अगर अभी आप एज ए एमटीएस जॉब कर रहे हो, तो साल में आपको 6,250 रुपये ड्रेस अलाउंसेस मिलती हैं। अब ड्रेस अलाउंसेस मिलती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एमटीएस की कोई ड्रेस होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 6,250 रुपये हर साल ड्रेस अलाउंस दिए जाता है, साल में एक बार मिलता है और ये जुलाई मंथ में मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस की, देखो हो सकता है कि आप अपने घर से काफ़ी दूर जॉब कर रहे हों, तो यहाँ पर आपको अपने होम टाउन जाने के लिए साल में एक बार आप 3rd AC तक अपना बुक कर सकते हो। जाने का और आने का जो किराया देती है यहाँ पर, अब जो टिकट की प्राइस है वो कितनी भी है, 3,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 3rd AC तक आप कर सकते हो, ठीक है। और जो भी प्राइस रहेगी वो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। तो साल में एक बार आपको LTC मिलता है। आप घर जा रहे हो तो साल में एक बार मिलेगा, या कभी भी आप ट्रेनिंग पे जाते हो या किसी भी ऑफिशियल काम से जाते हो कहीं पे दूर, तो वो भी सारा जो खर्चा है वो कौन देती है, यहाँ पर गवर्नमेंट, या आपको ऑफिस से रिफंड होता है, आप बिल क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, देखो एमटीएस की जॉब यहाँ पर 1800 ग्रेड पे से आपकी शुरुआत होती है। अभी हो सकता है कि अभी जब आपका 8th पे कमीशन आएगा तो ये 1800 ग्रेड पे नहीं रहेगा, हो सकता है कि 2800 ग्रेड पे हो जाए, 3000 ग्रेड पे हो जाए, जो भी है, ठीक है, जितना भी ये ग्रेड पे बढ़ता है, या 2400 ग्रेड पे हो जाए। लेकिन अभी के हिसाब से हमारा ये कितना है, 1800 ग्रेड पे है, ठीक है। तो अगर हमारा ये 1800 ग्रेड पे मतलब 18,000 हमारी बेसिक सैलरी है अभी, ठीक है। और यहाँ पर 18,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी, उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, डीए वगैरह। तो अभी 8th पे कमीशन आने के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये जो बेसिक सैलरी है उसे बढ़ा देंगे और डीए को यहाँ पे 0% आपका हो जाएगा, वो अलग बात है। अभी के सिनेरियो से बताऊं कि अगर अभी आप 1800 ग्रेड पे पर हो और यहाँ से आपको 2400 ग्रेड पे में जाने के लिए लगभग 5 से लेकर 7 साल लगेंगे। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर 2400 ग्रेड पे की जो जॉब मिलती है, जैसे यहाँ पर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, टीए की जॉब मिलती है, तो टीए की आप किस एग्जाम के थ्रू लेते हैं, सीजीएल के थ्रू। अब देखो हो सकता है कि आपका मैथ वीक है, हो सकता है कि आप सीजीएल क्रैक नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि आप क्रैक भी कर लें, लेकिन अभी आप एमटीएस जॉब कर रहे हो,
अब कल को 1% आप जॉब क्रैक नहीं कर पाते हो तो कल को भाई प्रमोशन से भी आप सीजीएल लेवल पे पहुंच जाओगे, 2400 ग्रेड पे पहुंच जाओगे, फिर वहां से जाके टीए से सीनियर टीए बनोगे। तो इस तरह से आपका प्रमोशन होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर एमटीएस ही रहना है। और देखो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जब आप एक एग्ज़ाम को यहाँ पर निकाल लेते हो ना तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके अंदर ऐसा लगता है कि भाई अब आपने जॉब निकाल ली, क्योंकि अभी तक आप फेलियर का सामना करते आए हो। अगर आप एक एग्ज़ाम भी निकाल लोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साथ ही में आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। इन्वायरमेंट का मतलब समझ लो, अभी फिर आप एक ऐसे लोगों के साथ होंगे जो ऑलरेडी टीए सिलेक्टेड है, ऑलरेडी इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है, ऑलरेडी अदर डिपार्टमेंट में अलग 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 जगह सिलेक्टेड है। जिस भी डिपार्टमेंट में होगा आपको और अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। उनको देख के आप और इंस्पायर होंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करेंगे। और आप देखना, एक बच्चा जॉब में रहने के बाद ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है जबकि उसके पास टाइम कम होता है, लेकिन अगर वो जॉब में नहीं होता तब कम पढ़ाई कर पाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब में आके ये बोलते हैं कि मैं इतना पढ़ाई तो घर रह के भी नहीं कर रहा था जितना मैं जॉब में रह के कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। यहाँ पर अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने से अच्छी पोस्ट पे होते हैं और वो भी अपने जैसे ही हैं। समझ में आता है कि भाई जॉब निकालना इतना भी आसान नहीं है, वो गाइड भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है एक जॉब लगने के बाद। तो भाई अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दूसरी चीज़, आप एग्जाम में बैठे हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि कल को अगर 1% आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका करियर में क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं एक जॉब के बाद। तो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू कर दो। और ये क्रूशियल टाइम है, पेपर कब होगा कब नहीं होगा इन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। और बस यही इस वीडियो के पीछे मोटिव है। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड है, तो बस मैं इन वीडियोज़ के थ्रू आपको पटरी पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस से उसी ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वापस से आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।